लेट्स फाइट बयानबाजी। असम में चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि रिंकी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं। इसके जवाब में हेमंता की पत्नी ने खेड़ा पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रिंकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिंकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर विदेशी संपत्ति होने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि विदेश में उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति छिपी हुई है। पैसा लय दुबई और सिंगापुर লৈ গৈছে। আপুনি खबर লওক, আজি গোটেইখিনি বিস্ফোরক কথাবোৰ ফাদিল হৈ গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিবাৰ তেওঁ নিজৰ পৰিবাৰৰ একে সময়ত তিনিটা দেশৰ পাছপোৰ্ট আছে। আমাৰ ভাৰতৰ আইনে কয় যে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ওচৰত মাত্ৰ এটাহে পাছপোৰ্ট থাকিব পাৰে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিবাৰৰ ওচৰত 3টা বেলেগ বেলেগ দেশৰ পাছপোৰ্ট আছে। কেনেকৈ? ইজিপ্তৰ পাছপোৰ্ট, यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई पासपोर्ट, एंटीगुआ पासपोर्ट। मैं सुधिबले विचारो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा डांगरिया, तुम्हार परिवार 3टा पासपोर्ट आछे हाँ ने ना? तुम्हारे स्पष्ट भावे जवाब दिया। আজি আমি দেখা পাইছো যে কেনেদৰে আজি অসমৰ ভিতৰত তেওঁ মহিলাসকলক 1250 টকা দিবলৈ বিচাৰে আৰু নিজে নিজ পৰিবাৰৰ নামত 12,000 বিঘা লৈছে অসমৰ ভিতৰত। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বাবে राहुल गांधी ने भी कहा है कि दुख की बात है कि हेमंता बिस्वा ने अपने परिवार को भी भ्रष्टाचार में लपेट लिया है। अब सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को नुकसान होगा। और अब दुख की बात है कि इन्होंने अपने परिवार को भी शामिल कर दिया, भ्रष्टाचार में शामिल कर दिया। तो सिर्फ इनका नुकसान नहीं होगा, अब इनके पूरे परिवार का नुकसान होगा। ये असम की सच्चाई है। आप लिख के ले लीजिए, जितना भी ये बकवास करना चाहता है कर सकता है, जितना भी ये हिंसा फैलाना चाहता है फैला सकता है। अंत में कानून इसको पकड़ेगा और इसको जेल में डालेगा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने असम में चुनावी सभा में कहा कि मोदी ने भारत का कृषि क्षेत्र अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिया है, जिससे हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। यूएस डील करा दी नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के कृषि के सिस्टम को खोल दिया, अमेरिका को पकड़ा दिया। अमेरिका के हिंदुस्तान में दाल
कपास, फल, अखरोट, बादाम, सोयाबीन, ये सब कुछ बेच पाएंगे। हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कहा कि तुम हमारे से पूछे बिना किसी देश से तेल नहीं खरीदोगे। नरेंद्र मोदी जी ने सलूट मारा, कहा यस सर, जो आप चाहते हो मैं करने को तैयार हूं। मेरा भविष्य आपके हाथ में है, मेरी इमेज आपके हाथ में है। आज भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान बिना अमेरिका से पूछे तेल और गैस नहीं खरीद सकता है। अगर रूस हमें कहे कि हम आपको तेल कम दाम पे बेचना चाहते हैं, ईरान कहे, सऊदी कहे कि हम आपको। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि जो दस्तावेज कांग्रेस ने जारी किए हैं उनमें कई चौंकाने वाली गलतियां हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का उपनाम गलत तरीके से शर्मा लिखा गया है, जबकि सही उपनाम शर्मा है। त्रिवेदी ने कहा है कि दस्तावेज फर्जी हैं। जो दस्तावेज उन्होंने जारी किए हैं उसमें जो सरनेम है वो गलत लिखे, उसमें SHAR में शर्मा लिखा है, जबकि श्री हेमंत बिस्व शर्मा का स्पेलिंग SARMA है। पहली गलती। जो फोटो है वो जो वास्तविकता में UID के लिए तुरंत फोटो खींची जाती वो ना देखकर एक पब्लिक फिगर की पब्लिक डोमेन में जो फोटोएं अवेलेबल हैं उन फोटोओं से लगती है। UAE ID जो दिखाया गया है वो सर्वथा गलत दिखाया जा रहा है। आईडी का जो क्रम है, जो जन्म के अपेक्षित वर्ष से कनेक्ट होता है, वो मैच खाता नहीं दिख रहा है। UID में जन्म का वर्ष के साथ कनेक्शन होता है। नेशनैलिटी इजिप्शियन दिखाई गई है। एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट दिखाया गया है और प्रिंटेड फील्ड में MRZ के बीच में जो एक्सपायरी डेट है वो उससे मैच नहीं खाती है। प्रिंटेड फील्ड और MRZ के बीच के पासपोर्ट नंबर के बीच में मैचिंग नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी है कि इजिप्शियन की स्पेलिंग EGYPTAINN लिखी हुई है और जो अरबी संदर्भ में भी गलत है। टाइटल डीड का जो QR है वो किसी भी असली रिकॉर्ड से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद EVM सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग खत्म होने के बाद सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई अंदर जाकर मशीनें न बदले। EVM মেশিন ভালো করে চেক করবেন সবাই। আমার BLA 1 BLA 2 বুথ এজেন্ট যারা হবেন, আশা করি কেউ নিজের স্বার্থে নয় বাংলার স্বার্থে বিক্রি হবেন না বিজেপির কাছে। এবং দয়া করে মনে রাখবেন যে EVM মেশিনের এক থেকে যত বুথ গুনতে হবে আর 5টা করে সিম্বলও যদি থাকে 5টাতেই টিপে টিপে ভোট দিয়ে দেখবেন সেখানে ভোটটা ঠিক মতো পড়ছে কিনা। আর EVM মেশিন খারাপ করে দেবে অনেক জায়গায় প্ল্যান করে, সেই EVM মেশিন সারাতে আসলে দেবেন না। EVM মেশিন নতুন করে নিয়ে আসতে বলবেন। এত লাইন দিয়েছেন, দরকার হলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, ভোটাধিকার রক্ষা করার জন্য, ঠিকানা রক্ষা করার জন্য, ভাষা রক্ষা করার জন্য, অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য একটু আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমি জানি ওদের প্ল্যান। EVM মেশিন যখন চেক করবেন ভিভিপ্যাট যেন থাকে এটা দেখে রাখবেন। আর ভোট হয়ে গেলেই ওরা কিন্তু অনেক দিন টাইম পাবে। রাতের বেলায় অন্ধকার করে শুধু CRPF-কে দিয়ে পাহারা দিয়ে আর সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে পাহারা দিয়ে ভেতরে যাতে মেশিন চেঞ্জ করতে না পারে সেই জন্য 24 ঘন্টা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নজর রাখার ব্যবস্থা করতে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले केरल फाइल, कश्मीर फाइल और धुरंधर जैसी फिल्मों के मामले में लोगों को भड़काया है और अब UCC और FCRA बिलों के नाम पर भी झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई
तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, सुरेंद्र जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। प्रियപ്പെട്ടവരെ, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में भाजपा को 0 सीट पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी पार्टी के लिए अगर वह आगे चलकर 1 या 2-3 सीटें भी जीत जाएं तो इससे राज्य की सत्ता संरचना और भविष्य पर कोई असली असर नहीं पड़ेगा। Claiming that they are going to regain the government for the third time. Yesterday, Prime Minister was here. Today, Home Minister Amit Shah held a road show and now is addressing a public meeting. Do you say all this are factored in this election? Look, they are trying to be a factor in this election, but they, the BJP, are a 0-seat party. So to go from 0 seats to what? 1, 2, 3? What difference can it make? Ultimately, the real contest is between LDF and UDF. And there we are urging people not to divide their anti-incumbency vote. They should vote for a positive change, they should vote for UDF. One thing we have seen, Trishur, the news is coming that BJP is distributing some sort of kits to the voters over there. Oh, I'm sorry, I've not seen that news. I'd love to find out more. Another thing that the BJP, the government has extended this budget. शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर पुराना उपकार भूलने का गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने कहा है कि जब अमित शाह गुजरात में कानूनी मामलों का सामना कर रहे थे तो बाला साहब ठाकरे ने उनकी मदद की थी, लेकिन अमित शाह ने उनकी पार्टी शिवसेना को ही तोड़ दिया। शाह गुजरात से आए हैं, बहुत परेशानी में है ऐसा उनका कहना है और आपसे मिलना चाहते हैं। आमदार है, विधायक है, मंत्री भी रहे हैं, उस वक्त इतने फेमस नहीं थे वो। तो साहब बोले क्या काम है, तो मालूम नहीं, परेशानी में है बोल रहा है। तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे बुलाइए। साहब ने एक फ़ोन किया उसके सामने मनोहर जोशी जी को। अच्छा, मनोहर जोशी, और उनको कहा जो जज का नाम है ना, उनके पास जाओ और आपके फोन से मुझे बात करवाओ आपके फोन से बात करवाओ। अच्छा, दूसरे दिन मनोहर जोशी जी ने वो फोन लगा के दिया साहब को और साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे आपके सामने केस है, वो आदमी बहुत परेशानी में है, उसका बेटा भी है, वो बेटा जय शाह था, छोटा था इतना, तो आप देखो मदद करो आप उनको। तो सामने से ऐसा लगता है मुझे, कहा होगा कुछ जज है, लेकिन मेरे साथ जो बेंच पर है, दूसरे डबल बेंच बोलते हैं ना उनको, डबल बेंच बोलते हैं, हाँ। वो जज मुस्लिम है। अच्छा, साहब ने यहां से तुरंत बोला तो क्या हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक सुधार नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों, सिविल सोसाइटियों, एनजीओ और गरीबों के लिए काम करने वालों पर हमला है। जैसे वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों में भय पैदा करता है, वैसे ये एफसीआरए बिल ईसाइयों में डर फैलाएगा। വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതുപോലെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Just like the Waqf amendment created fear among Muslims, this law creates a fear among Christians. എങ്ങനെയാണോ വഖഫ് ഭേദഗതി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭയമുണ്ടാക്കിയത്, അതുപോലെ എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതി നിയമം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഭയമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. This is not a governance. This is a selective targeting. India was built on the idea of pluralism. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണമല്ല, തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കുറച്ചാളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ബഹുസ്വര। बयानबाजी में आज इतना ही, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।